हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग की जो क्लास है खूब बढ़िया से चल रही है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी पिछली क्लास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं उन पर थोड़ी सी वार्ता कर लेते हैं। इसके बाद जो है कि आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रत्यय लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, जिसमें से हम लोग प्रत्यय क्या पढ़े थे, अ या आ लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाना। दूसरा प्रत्यय हम लोग पढ़े थे कि या के साथ या लगाकर बहुवचन बनाना। तीसरा प्रत्यय हम लोग पढ़े थे कि ई या ई के साथ क्या लगाकर, या लगाकर बहुवचन बनाना। जैसे रोटी का रोटियां, और जो है कि हड्डी का हड्डियां, नदी का नदियां, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो आप शब्द होता है, आप शब्द लगाकर यानी आदर हेतु प्रयुक्त शब्द है ना। आदर हेतु प्रयुक्त शब्द भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आदर वाले जितने भी शब्द रहते हैं उनसे बनाए गए वाक्य हमेशा बहुवचन में जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट तथ्य हम लोग ये भी पढ़े थे कि तिर्यक बहुवचन किसे कहा जाता है। तिर्यक बहुवचन किसे कहा जाता है, तो वो वाला भी हम लोग का हो चुका है ना। तिर्यक बहुवचन किसे कहा जाता है और उनमें अंतर क्या था, सारी चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास जो है कि स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो वचन है पूरा समाप्त हो जाएगा और वचन ज़्यादा रह नहीं गया। इसके बाद इसी क्लास में हम लोग दूसरी क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। आज की क्लास हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या बचे हैं, शेष क्या क्या रह चुके हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हम लोग का पॉइंट रहने वाला है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द एक वचन में गिने जाते हैं कि बहुवचन में, चलिए देखते हैं। तो पुनरावृत्ति वाले शब्द जो रहेंगे वो बहुवचन में गिने जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे शब्द हम लोग लिख लेते हैं। शब्द लिख लेते हैं भाई, शब्द लिख लेते हैं घर, शब्द लिख लेते हैं गांव, शब्द है शहर, है ना। यानी इन शब्दों में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा वचन है तो आप कहेंगे एक वचन है। तो हम पुनरावृत्ति वाले शब्दों के बारे में बोले हैं। तो पुनरावृत्ति वाले शब्द किस में गिने जाएंगे, तो जब ये एक वचन है तो इनके जो पुनरावृत्ति यदि हम करते हैं इन शब्दों के, तो जो शब्द हमको मिलेंगे वो क्या कहे जाएंगे, बहुवचन कहे जाएंगे। ठीक है। तो भाई, घर, गांव, शहर, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। तो इनका जो पुनरावृत्ति यदि होता है तो बन जाएगा भाई भाई, भाई भाई। ये शब्दों के अनुसार देख लीजिएगा। भाई भाई जब भी कहीं पर देकर यदि आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा वचन है, तो सदैव बताइएगा कि बहुवचन होगा। भाई भाई है, पुनरावृत्ति वाले शब्द है ना। घर, घर घर का हो जाएगा, घर का हो जाएगा घर घर। गांव का हो जाएगा गांव गांव, क्या हो जाएगा, गांव गांव, गांव गांव। ठीक है। शहर का क्या होगा, तो आप बताएंगे शहर शहर, शहर शहर। ठीक है। गांव गांव, घर घर, जो है कि शहर शहर, है ना। जैसे बहन का यदि हम पुनरावृत्ति करते हैं बहन शब्द का, तो क्या हो जाएगा, बहन बहन हो जाएगा कि नहीं।
तो बहन बहन भी शब्द हो सकता है, बहन बहन भी शब्द हो सकता है। जैसे में उसे भी लिख लीजिए, बहन, तो बहन का हो जाएगा बहन बहन। बहन बहन। वचन में आज जो है कि ज्यादा बिंदु बचे नहीं है। एक ये बिंदु है पुनरावृत्ति वाले शब्द, इसके बाद लास्ट बिंदु रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये बताइए कि ये बातें समझ में आई कि नहीं, कि जब एक एक शब्द देकर एक वचन वाले शब्दों को हम पुनरावृत्ति करते हैं तो बहुवचन में गिने जाते हैं। कैसे शब्द आएंगे? भाई भाई, घर घर, गांव गांव, शहर शहर, बहन बहन। ये तो शब्दों के अनुसार है। ठीक है, वाक्यों के अनुसार जैसे देख लेते हैं, वाक्यों में कैसे देकर पूछा जा सकता है। जैसे दे दिया जाएगा, वाक्य को देखकर ही आप बता सकते हो कि बहुवचन में जा रहा है कि एक वचन में, है ना। जैसे घर घर चूल्हे जल रहे हैं, जल रहे हैं, घर घर चूल्हे जल रहे हैं। यहाँ पर पुनरावृत्ति हुआ है कि नहीं? तो पुनरावृत्ति हुआ है, जल रहे हैं हम बताए थे लास्ट में, है को भी देखकर बता सकते हो। जैसे भाई भाई में, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। जैसे भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। जैसे और शब्द कोई ले सकते हैं, किसी भी शब्द को लेकर बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द को लेकर बना सकते हैं। यदि वाक्यों को देकर ऐसे पूछता है तो आपका जवाब होना चाहिए बहुवचन। ठीक है, आपका जवाब क्या होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। ठीक है, अब जो है कि हम लोग आगे वाले बिंदु पर चर्चा करते हैं। ये बातें समझ में आई कि नहीं? चलिए तो स्टार्ट किया जाता है अगला बिंदु। अब हम लोग की जो अगली पॉइंट होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो पहले तो बिंदु को लिख लेते हैं। जैसे जन गण मन अधिनायक जय हे न कह दीजिएगा, जन गण वर्ग वृंद। ठीक है, जन गण वर्ग वृंद लगाकर, जन गण वर्ग वृंद शब्दों में जोड़कर, शब्दों में जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाना, एक वचन से बहुवचन बनाना, एक वचन से बहुवचन बनाना। जन गण वर्ग वृंद शब्दों में जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाना। जन गण वर्ग वृंद आदि शब्दों में जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाना। ये है हमारी बिंदु कि ये जो शब्द है जन गण वर्ग वृंद, ठीक है, ये जो शब्द हैं इनको जो है कि कहाँ पर कैसे जोड़कर हम जो है कि एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, कैसे बनाया जाता है, अब क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है। तो पहले तो क्वेश्चन को सुन लीजिए। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि दे देगा, जैसे कभी लोग, कभी लोग कविता लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कभी लोग कविता लिख रहे हैं।
कह देगा कि वाक्य में अशुद्धि छाटिए, अशुद्धि छाटिए। चलिए भैया बताइए आप, कभी लोग कविता लिख रहे हैं, इसमें अशुद्धि छाटना है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन दे रहे हैं, शायद आपको लगे कि और आसान हो जाए। ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, रहने देते हैं, क्योंकि ऑप्शन देने लायक नहीं है। ये देखते ही बता सकते हो, देखते ही बता सकते हो कि अशुद्धि क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो यदि आपको नियम पता रहेगा, यदि नियम आपको पता रहेगा तो आप आराम से मार सकते हो, है ना, आराम से आप बता सकते हो कि जो है इसमें अशुद्धि क्या है। तो अशुद्धि हम आपको दिखा देते हैं कि अशुद्धि इसी में है, कवि लोग में, है ना, कवि लोग में। अब जो है कि आप ही बताएंगे इसको, जो है कि हम ऐसे ही पेंडिंग में छोड़ दे रहे हैं। आप ही नियम को पढ़ने के बाद बता देंगे कि इस वाक्य में अशुद्धि क्या थी। ठीक है, तो चलिए अब नियम की तरफ। हम लोग का जो है पॉइंट तो हो गया है, अब जो है कि हम लोग देख लेते हैं इनके कुछ शब्द। ठीक है, इनके कुछ शब्द, जैसे किसके किसके साथ जो है ये लगेंगे, है ना। किसके किसके साथ ये लोग लगेंगे। चलिए पहले शब्दों के अनुसार देख लेते हैं, शब्दों के अनुसार देख लेते हैं। शब्दों के अनुसार देख लेते हैं। शब्दों के अनुसार देख लिया जाता है। जैसे अध्यापक, अध्यापक के साथ क्या लगेगा, तो अध्यापक के साथ गण लगेगा, तो हो जाएगा अध्यापक गण। विद्यार्थी के साथ क्या लगेगा, तो विद्यार्थी गण होता है, विद्यार्थी के साथ भी गण लगेगा, तो इसका भी हो जाएगा विद्यार्थी गण। विद्यार्थी गण। पाठक के साथ क्या लगेगा, तो पाठक के साथ लग जाएगा गण, तो पाठक गण। ठीक है, अध्यापक गण, विद्यार्थी गण, पाठक गण। श्रोता के साथ क्या लगेगा, तो श्रोता के साथ भी गण ही लगता है, श्रोतागण, श्रोता गण। ठीक है, इसके बाद जो है कि देवता के साथ क्या लगेगा, तो देवता के साथ भी गण लगता है, तो देवता गण हो जाएगा, है ना। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें गण लगाकर शब्दों को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, शब्दों को परिवर्तित किया जाता है। जैसे में अब जो है कि देख लेते हैं कुछ नए शब्दों को। इसमें देवता गण हो गया, इसमें जो है शिक्षक गण भी हो सकता है, शिक्षक के साथ भी गण लगाकर शिक्षक गण भी बनाया जा सकता है। यानी हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि यदि शिक्षक, अध्यापक, विद्यार्थी, पाठक, श्रोता, देवता यदि दिया जा रहा है वाक्य में या शब्दों में, तो हमको इनमें से क्या लगाना होगा, ये हमको यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे गण का तो हो गया, जन का देख लेते हैं, जन का, है ना। तो जन का हमारा हो जाएगा, जन का जैसे जन किन 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 शब्दों के साथ लगाया जाता है, तो जन जो है जैसे हम कह दे भक्त, तो भक्त के साथ जन लगाया जाएगा, तो शब्द हमारा बनेगा भक्त जन।
बनेगा कि नहीं। स्त्री, स्त्री के साथ यदि हम लगा देते हैं जन तो हमारा बन जाएगा स्त्रीजन। ठीक है। गुरु, गुरु के साथ यदि जन लगाते हैं तो शब्द बनेगा गुरुजन। गुरुजन, है ना। भक्तजन, स्त्रीजन, गुरुजन, ये हो जाएगा हमारा जन के अनुसार। अब बचा है आपका वर्ग। वर्ग जो है कि किन किन शब्दों के साथ लगेगा, जैसे अधिकारी, अधिकारी के साथ यदि हम वर्ग लगाते हैं तो हमारा बन जाएगा शब्द अधिकारी वर्ग। ठीक है, अधिकारी वर्ग। अधिकारी वर्ग। यदि हम बंधु के साथ लगाते हैं, बंधु के साथ यदि वर्ग लगाते हैं तो हमारा हो जाएगा बंधु वर्ग। ठीक है, बंधु वर्ग। ये कुछ शब्द हैं जिनके साथ गण जन वर्ग लगाकर शब्दों का निर्माण किया जाता है। अभी बचा है वृंद। वृंद बचा है। वृंद किन किन शब्दों के साथ लगाया जाता है, तो चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, है ना। तो कवि का नाम सुने होंगे, कहेंगे सुने नहीं है अभी देखे हैं। तो कवि के साथ क्या लगाया जाता है, वृंद। तो क्या बनेगा, कवि वृंद। कवि वृंद। अभी देखे भी हैं और सुने भी हैं, है कि नहीं। और हमसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सी अशुद्धि है, तो क्या यह आप नहीं बता पाओगे कि इस वाक्य में अशुद्धि क्या थी। कवि के साथ लोग नहीं लगता है, क्या लगता है भैया, क्या लगता है, तो कवि वृंद लगता है ना। कवि वृंद लगता है। एक शब्द और है जिसके साथ वृंद लगता है, खग वृंद। खग वृंद, तो हो जाएगा खग वृंद। क्या बातें जो है समझ में आई, क्या कुछ आप लोगों को जो है नया लगा। यदि आपको जो है कि बात समझ में आ गई हो तो इसे अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद एक शब्द हम जो है कि छोड़ दिए थे, लोग। लोग को भी देख लिया जाता है, इसमें ऐड कर लीजिएगा, लोग भी रहते हैं। लोग, ठीक है, लोग। लोग जन गण वर्ग वृंद आदि शब्दों को लगाने से बनने वाले शब्द। ठीक है, तो चलिए लोग लगाकर देख लेते हैं। लोग लगाकर देख लिया जाता है, लोग लगाकर देख लिया जाता है। लोग शब्द से जैसे शब्द रहेगा आपका भाई। भाई के साथ यदि लोग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, भाई लोग। भाई लोग हो जाएंगे कि नहीं। मजदूर, मजदूर के साथ यदि हम लोग लगाते हैं तो हो जाएगा मजदूर लोग। मजदूर लोग, ठीक है। चाचा के साथ यदि हम लगाते हैं तो चाचा लोग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हो गया कि नहीं। ये बातें समझ में आई कि नहीं। भाई के साथ यदि हम लोग लगाते हैं तो भाई लोग, और मजदूर के साथ यदि लोग लगाते हैं तो मजदूर लोग, और यदि चाचा के साथ लोग लगाते हैं तो चाचा लोग हो जाएगा। ये तो थे शब्दों के अनुसार, ये तो थे शब्दों के अनुसार कि कैसे कैसे क्वेश्चन देकर पूछा जा सकता है कि विद्यार्थी गण
विद्यार्थी जन, विद्यार्थी वर्ग, विद्यार्थी दल। तब आप क्या बताएंगे, कौन सा शुद्ध शब्द है ना, कौन सा शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो चलिए ये तो थे शब्दों के अनुसार। अब शब्द जो है कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं वाक्यों के अनुसार कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाक्यों के अनुसार कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाक्यों के अनुसार जैसे आपका दे दिया जाएगा, जैसे मजदूर लोग खेत में काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मजदूर लोग खेत में काम कर रहे हैं। जैसे स्त्री जन बहुत मेहनती होती हैं, मेहनती होती हैं। स्त्री जन बहुत मेहनती होती हैं। गुरुजन बहुत मेहनत करते हैं या बहुत ईमानदार होते हैं। गुरुजन ईमानदार होते हैं या बहुत ईमानदार होते हैं। ठीक है, अध्यापकगण अध्यापकगण छात्रों के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं। वाक्यों के अनुसार जो है कि बातें समझ में आई कि नहीं, और शब्दों के अनुसार जो है बातें समझ में आई कि नहीं। बताइए ये जो पॉइंट है आपको अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, यदि आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है, यदि आपको समझ में आया हो तो मैं आपको बता दूं कि वचन की ये लास्ट पॉइंट थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है कि वचन का जो सेशन था पढ़ चुके, वचन जो बिंदु था अच्छे से हम लोग पढ़ चुके। ठीक है, अब आप लोग ही जो है कि बताइएगा कि जो वचन का सेशन था ये कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नए बिंदु को भी इसी में ऐड कर लेते हैं। क्या करना है, वीडियो छोटी हो जाएगी, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा हम ही लोगों को पढ़ना है, क्यों वेट करें और क्यों लेट करें, है कि नहीं। इसी में ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग की जो है कि अगली बिंदु होने वाली है काल की। ठीक है, काल किसे कहते हैं, अगली बिंदु यही रहेगा। ठीक है, यानी अब हम लोग जो है कि काल को पढ़ने वाले हैं। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काल किसे कहते हैं, काल जो बिंदु है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं, किस प्रकार के पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि काल भी अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे हमेशा 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं काल बिंदु से। अब कहेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काल से कैसे पूछे जाते हैं। हम तो हिंदी में जो पहली बार देख रहे हैं, अंग्रेजी में हम लोग काल पढ़े थे, टेंस पढ़े थे। ठीक है, तो जो अंग्रेजी में टेंस कहे जाते थे वही अब हिंदी में काल कहे जाएंगे, है ना। जैसे अंग्रेजी में टेंस के 3 प्रकार थे वैसे ही काल के भी 3 प्रकार होने वाले हैं। बस जो आप लोग पढ़े थे अंग्रेजी में वो अंग्रेजी में थे, ये हिंदी में हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देकर
थोड़ा सा जागरूक करना चाहता हूँ। जैसे काल है, तो काल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दे देगा कि 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। भयंकर युद्ध हुआ था, ये वाक्य है। ठीक है, ये वाक्य है। अब इसमें पूछ देगा कि इस वाक्य में कौन सा काल है, इस वाक्य में कौन सा काल है। और आपके पास ऑप्शन रहने वाले हैं, जैसे वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। ऑप्शन रहने वाले हैं भूतकाल, ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा भविष्यत काल, भविष्यत काल, है ना। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ऑप्शन नंबर डी रहेगा नन, है ना। चलिए अब इन चारों में से बता दीजिए। यहां तो ऑप्शन हम बहुत सिंपल दे दिए हैं, सिंपल दे दिए हैं, इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि आपने सही कर दिया, आपने पहचान लिया, है ना। तो आपका अब तक उत्तर भी आ गया होगा, आपका अब तक उत्तर भी आ गया होगा। कुछ चीज़ों को देखकर आप लोग पहचान गए होंगे, है ना। जो लोग पढ़े होंगे अंग्रेजी में वो तो बिल्कुल ही पहचान गए होंगे। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं, भूतकाल है। कौन सा काल है इसमें, तो भूतकाल है। अब भूतकाल कैसे है, तो जब पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें बाहर निकल कर आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है बता ही देते हैं कि भूतकाल इस आधार पर है क्योंकि लास्ट में सहायक क्रिया जो है था, थी, थे में से था आया है ना। इसको भी देखकर हम बता सकते हैं, वाक्यों को पढ़कर भी हम बता सकते हैं कि जो है वाक्य किस में जा रहा है, किस काल में जा रहा है ना। इसमें कहा गया है कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, यानी बीत चुका है, यानी बीत चुका है ना। तो जब बीत चुका है तो बीते हुए समय को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल होगा कि नहीं, वाक्य को पढ़ के भी आप बता सकते थे, है ना। आसान है, अभी तो बस ये शुरुआत है, देखते जाइए क्या से क्या होता है ना। तो चलिए काल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारे हिसाब से आप लोग निश्चिंत हो गए होंगे और समझ भी गए होंगे कि जो काल है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले तो काल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको बता दीजिए फटाफट। तो काल शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है, यदि शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ हमारा होने वाला है स्थिति, स्थिति, ठीक है। शाब्दिक अर्थ होता है इसका स्थिति, समय भी कह सकते हैं, है ना, समय भी होता है। काल का मतलब ही होता है समय, ठीक है, समय और स्थिति। तो चलिए अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि काल किसे कहा जाएगा, समय किसे कहा जाता है। समय की पहचान हम लोग कैसे कर पाएंगे कि कौन सा समय हम लोग का चल रहा है। हम लोग को तो बस इतना ही पता है कि हम लोग खुश रहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारा टाइम जो है इस समय अच्छा चल रहा है, और जब थोड़े से दुखी हो जाते हैं या फिर कह सकते हो कि थोड़े ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो वही कहते हैं कि बुरा वक्त आ गया है, हमारा टाइम जो है इस समय खराब चल रहा है। दो ही प्रकार के टाइम को आप पहचान पाते हो, सुख और दुख वाला, है ना। लेकिन हिंदी के व्याकरण में जो है ये जो काल है ना,
कई प्रकार के हैं और देखते हैं आगे। चलिए, काल की परिभाषा। काल की परिभाषा कैसे बताएंगे यदि आपसे पूछा जाता है तो, है ना? तो कहेंगे काल किसको प्रदर्शित करता है, तो क्रिया के क्रिया के क्रिया के होने का क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले बोध कराने वाले कराने वाले शब्दों को काल कहा जाता है। काल कहा जाता है। क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को काल कहा जाता है। यह है इसकी परिभाषा। क्रिया कब हो रही है, किस स्थिति में हो रही है, उस स्थिति का बोध जो कराता है उसे ही काल कहा जाता है। ठीक है। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के आप बताएंगे भेद, आप आराम से बता सकते हो काल के कितने भेद होते हैं। तो जब भेद की बात की जाए तो 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, ठीक है, नंबर 3 भविष्यत काल। भविष्यत काल, यही 3 प्रकार के काल होते हैं। यही 3 प्रकार कह सकते हो कि यही काल के भेद होते हैं। ठीक है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल किसको प्रदर्शित करता है, किस स्थिति को प्रदर्शित करेगा, और वर्तमान काल किसको प्रदर्शित करता है, भविष्यत काल किसको करेगा। ये सब चीजें इनके शब्दों में ही छिपे हुए हैं, इनके शब्दों में ही छिपा हुआ है। आप देखकर भी बता सकते हो। इनके शाब्दिक अर्थों को यदि पहचान लेते हो तो आराम से इनकी परिभाषा को बता सकते हो। देखो कैसे। भूतकाल किसे कहा जाता है, बस इसके शाब्दिक अर्थों को हम बता देते हैं, बाद में इसके जो है परिभाषाओं को देखेंगे। ठीक है। तो भूतकाल किसे कहते हैं, तो भूतकाल का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। बीता हुआ समय जो होता है वो भूतकाल कहा जाता है। और चल रहे समय को वर्तमान काल कहा जाता है, और आने वाले समय को भविष्यत काल कहा जाता है। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाएगा, चल रहे समय वर्तमान काल कहलाएगा, आने वाले समय को भविष्यत काल कहा जाता है। ठीक है। ये है काल के 3 भेद, और तीनों भेदों के भी कई भेद होते हैं। तीनों भेदों के भी कई भेद होते हैं। चलिए, तो इन तीनों भेदों के भेदों की चर्चा जो है अगली वीडियो में करेंगे। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए।